मुंबई महानगर पालिका देश की सब में ऊंचे बजट वाली महानगर पालिका है। महाराष्ट्र की मुंबई महानगर पालिका, जिसका चुनाव जो है टलते जा रहा है। कुछ मसले हैं जिसकी वजह से चुनाव की डेट तय नहीं की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं 5 साल का कार्यकाल जो है नगर सेवकों का वो खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद में 5 साल के कार्यकाल में किस नगर सेवक ने अपने इलाके में क्या क्या काम किया, उसके तहत हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड की दौड़ में इस समय हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 170 के नगर सेवक कप्तान मलिक जी के यहाँ, जिनको के सामान्य जनता कार्य सम्राट के नाम से जानती है। और आपने कई सारे इनके वीडियो भी देखे होंगे कि जनता का काम किस शिद्दत से किस तरीके से ये करवाते हैं। मैं वक्त गवाए बिना कप्तान मलिक जी से सवाल करना चाहूँगा। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। 5 साल का कार्यकाल संपन्न हो चुका है महानगर पालिका का, तो सर 5 साल का कैसा एक्सपीरियंस रहा जनता के बीच में आपका? ऐसा है कि 7 मार्च को 5 साल हम लोगों का कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के साथ में हमारा कार्यकाल कैसा रहा हम बताने से अच्छा आप जनता को जाके पूछने का काम करें कि वार्ड नंबर 170 में यहाँ का जो स्थानिक नगर सेवक था आप लोगों का काम किया कि नहीं किया, और उसके बाद में आप मुझसे पूछिए तो मैं उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। जी कप्तान मलिक जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। जिस तरीके से आपके वार्ड में 170 नंबर वार्ड है, तो इन वार्ड में क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चुनौतियां थी जो आपने संपन्न की, मतलब ख़त्म की उन्हें? यहाँ मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जो थी पानी की थी। जी कई कई दिनों तक लोगों के घरों में पानी नहीं आता था। पिछले 35 से 40 साल ऐसा हो गया था, सर्टन एक पार्ट था जहाँ पे कि वहाँ के नलों में पानी नहीं आया। और कुल मिलाकर मेरे वार्ड में रात को अगर यहाँ पानी आता भी था तो वहाँ रात को 2 बजे आता था, 3 बजे आता था। यानी जो जनता रात भर पानी भरती है, सुबह में काम पे कैसे जाती, एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैं नगर सेवक की शपथ लेने से पहले ही, जी क्योंकि मैं पहले भी नगर सेवक रह चुका हूँ, मैं अधिकारियों से मिलके किस तरीके से समस्या को दूर करने का उसके पीछे लगा। पहला टाइमिंग मैंने 2 घंटे का बढ़ा के लेने का काम किया, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा था जहाँ पे पानी जाता ही नहीं था। और पुराने हमारे जितने भी नगर सेवक, विधायक या जो भी और भी जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने वादा किया था कि हम बूस्टर पंप लगा के देंगे, सिर्फ वो आश्वासन था। तो मैंने सबसे पहला बूस्टर पंप लगा के लोगों के घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, जिससे आज जनता जो पानी के लिए तरस थी, आज शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पानी भर के और शाम को खाना वगैरह खा के वक्त पर सोने का काम कर रही है। बिल्कुल। कप्तान मलिक जी, आपके इलाके की अगर मैं बात करूं, काफ़ी ऊंचा निचला इलाका है। कहीं पे ढलान है तो कहीं पे ऊंचाई है। बारिश में किस तरीके की समस्याएं होती थी जनता को? यहाँ पे जल जमाव की किस तरीके की समस्याएं होती थी? मैंने शुरू में ही आपको बोला कि मेरे काम के बारे में आप जनता से पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। जी मैं जितनी भी समस्या बताऊंगा कम है। मुझको लगता था जब मैं चुनाव लड़ा जी और चुनाव जीतने के बाद मुझको लगता था मैं किसी शहर का नहीं, मैं किसी कस्बे का नगर सेवक हूँ। ओके। यानी जिस तरीके से गांव देहात के अंदर कोई छोटा मोटा शहर रहता है, कस्बा रहता है, और वहाँ पे जो प्रॉब्लम रहती है वो सारी प्रॉब्लम मेरे वार्ड में थी। सीवर की लाइन 80% एरिया मेरे एरिया में अनसीवर था, जहाँ पे मैला जो है ओपन नालों में छोड़ने का काम किया गया है। अभी मैं उसके पीछे भी लगा हूँ। एक डीडी मेथड है, उसके थ्रू उसके ज़रिए मैं अपना कुछ इलाके के अंदर और सीवर का काम करवाने का काम कर रहा हूँ। बाकी गलियों में सीवर की लाइन जोड़ने का काम किया हूँ। आने वाले दिनों में ऐसा होगा जो अनसीवर्ड एरिया है वो पूरा मतलब सीवर्ड हो जाएगा, और लोगों का जो भी गंदा मैला पानी जो कुछ है वो डायरेक्ट अपना गटर के ज़रिए मतलब एरिया से बाहर निकल जाएगा। और जो आज की तारीख में जो
हमारे ओपन गटरों में जाता था, वो कहीं ना कहीं आगे चल के वो समस्या से हमें निजात मिलेगी। बिल्कुल। कप्तान मलिक जी, अगर मैं बात करूं, चुनाव फिर से होने हैं, कुछ समय बाद ही सही मगर चुनाव होने हैं। सर, अगर चुनाव होते हैं, दोबारा आपको मौका मिलता है, तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो जनता के बीच आप लेके जाओगे? ऐसा है कि हमारे बड़े भाई जी 1996 में जब यहाँ से चुनकर आए, यहाँ से विधायक बने, उसके बाद में उन्होंने 3-4 टर्म यहाँ से एमएलए रहने का काम किया। उनका एक नारा था, काम किया है काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। उसी नारे को लेके चाहे मैं हूँ चाहे मेरी बहन हो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रात दिन जो भी छोटी से छोटी समस्या है, अगर किसी ने हमारे तक पहुँचाने का काम किया, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि इमीडिएट उसका उसी दिन उस काम पे मतलब हमको यश प्राप्त हो, और इस तरीके से हम लोगों का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कप्तान मलिक जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। महानगर पालिका में आपने जिस तरीके से कहा, कार्यकाल आपका संपन्न हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, आप नगर सेवक रह चुके हैं। जनता की आज भी समस्याएं होती हैं, नालों की, पानी की, ये सारी समस्याएं। आज जब जनता आपके पास आती है इन सारी समस्याओं को लेकर, तो किस तरीके से आप उसे फेस करते हैं? अब जनता को तो हम ये बोल नहीं सकते कि आज हम नगर सेवक नहीं रह गए, क्योंकि जनता को तो काम चाहिए। आप नगर सेवक हो या ना हो, आप जनता को ये बोल के चलने वाला नहीं है। तो आपका अधिकारियों के साथ में आपके संबंध कैसे है, आप किस तरीके से अधिकारियों से प्रेम से बात करके जनता की जो भी समस्याएं दूर करने का काम करे, इस तरीके से जो भी अधिकारी है उन लोगों से मैंने एक परिवार का संबंध बना के रखा हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। बिल्कुल। सर, कुछ ऐसी दिक्कतें आती होगी आपको काम करने के दौरान, जिस तरीके से उस समय आपके हाथ में पावर था, फंड था महानगर पालिका का दिया हुआ, आसानी से आप किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे उस फंड को, मगर आज जो है वो कहीं ना कहीं रोक दिया गया है, फंड नहीं है, और काम आते हैं लोगों के तो सरकारी बाबुओं को मनाना पड़ता है, जिस तरीके से आपने कहा, उनकी चौखट तक जाना पड़ता है कि भैया ये काम है हमारे इलाके का, इसे ख़त्म करें। तो किस तरीके की चुनौतियाँ फेस करनी पड़ रही है सर आपको? अभी 2022-23 का फंड महानगर पालिका में अभी आ चुका है। उसका कॉमन फंड है कि उसका अलॉटमेंट किस तरीके से करेंगे, अभी वो डीएमसी और असिस्टेंट म्युनिसिपल कमीशन बैठकर करेंगे। लेकिन जो जनता की जो भी समस्या है, उनका लेटर, जनता का लेटर, पहले हम हमारा लेटर लगा के जनता का काम करते थे। अब जो जनता है उनका जो भी समस्या रहेगी उनका लेटर लेके हम अधिकारियों तक पहुंचेंगे कि भाई फला जगह भी ये तकलीफ़ है, आप जाके विज़िट करिए और जो भी है आप लोग उनका काम करके दीजिए। इस तरीके से एक रणनीति के थ्रू लोगों का काम करने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। कप्तान मलिक जी, का आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप मुस्लिम बहुल इलाके से हैं, और जो है लाउड स्पीकर का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, तो आपके इलाके से कई सारी मस्जिदें होंगी, तो उसके लिए किसी किस्म का परमिशन पुलिस महकमे से मांगा जा रहा है, या आप उसके लिए कुछ सहयोग कर रहे हैं? असल में ये सवाल जो है स्टेट लेवल का है, और स्टेट में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, वो अच्छी तरीके से सक्षम है कि ये जो भी मसले मसाइल है उसको किस तरीके से फेस करना। और हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी से पूरी उम्मीद है कि वो हर जाति धर्म को जिस तरीके से लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये जो भी समस्या मसले मसाइल है उसके ऊपर भी उनकी बारीकी से नज़र है, और जो भी होगा सबको मिलजुल को लेकर किस तरीके से आगे चलने का उद्धव जी उसमें सक्षम है और वो संभाल के लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे कप्तान मलिक जी, जिन्होंने कई सारी बातें हमारे सामने रखी। मैंने इनसे सवाल किया कि आप 170 वार्ड के जो है नगर सेवक रह चुके हैं, तो क्या कुछ आपने जनता के लिए किया? बड़ा सटीक और सदा हुआ जवाब इनका था कि अगर मेरे काम को जानना है तो आप जनता के बीच में जाइए और सीधे उनसे सवाल कीजिए कि आपका जो नगर सेवक 5 साल आपके बीच में रहा, उसने आपके लिए क्या कुछ किया। सीधा जवाब आपको जनता से ही मिल जाएगा। तो
एक होता है बोलने वाला इंसान, एक होता है करने वाला इंसान। तो ये नगर सेवक ऐसे हैं जो कि करके दिखाते हैं। उन्होंने किसी किस्म की अपनी तारीफ या बड़ाई नहीं की, साफ शब्दों में कहा मैंने जो कुछ किया जनता के लिए किया, मैं उनका नौकर हूं, मेरा काम बनता है, जनता ने मुझको चुना है अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, और मैं जनता की जब तक नगर सेवक था तब भी समाधान निकालता था, आज भी जब मैं नगर सेवक नहीं हूं उसी तरीके से जनता के पीछे खड़ा हूं नगर सेवक बनकर, और उनकी हर समस्याओं को जो है सरकारी महकमे तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और मेरा सवाल था आने वाले वक्त में चुनाव है, तो अगर मान लीजिए आप दोबारा से आपको मौका मिलता है जनता के बीच में जाने का, तो आप क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? तो उनका साफ कहना था, बड़े भाई का कहना था कि हम काम करने पे यकीन करते हैं और जो काम करता है उसे जनता बार बार मौका देती है। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई। आने वाले दिनों में ईद उल फितर का त्यौहार आने वाला है। सारे देशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद, और ख़ास करके आपका जो डेली न्यूज़ चैनल है, आपके सभी मेम्बरान को ईद की बहुत बहुत शुभेच्छा। और साथों साथ ईद उल फितर का जो त्यौहार है ये मीठेपन का त्यौहार है। तो जिस तरीके से आज राजनीति में एक तल्खी आई हुई है, इस ईद के मौके पे सब मिलजुल के शीर खुरमा खाए और आपस में भाईचारगी बढ़ाए और मिठास बढ़ाए।